प्रिय विद्यार्थियों, जीके भाई बीएस चंदेलिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के महल। और सबसे पहले पढ़ेंगे कि महल की परिभाषा क्या है। देखो, महल की परिभाषा की बात करें तो राज परिवारों के सदस्यों का निवास स्थान होता है, उसे क्या कहा जाता था? महल के नाम से जाना जाता था। और महलों से संबंधित अपन शुरुआती जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी बात करेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि महलों की नगरी कौन सी है, तो महलों की नगरी है उदयपुर। नमस्कार। दूसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है कि जल महलों की नगरी कौन सी है, तो डींगे भरतपुर क्या है? जल महलों की नगरी है। इसके अलावा विद्यार्थियों, राजस्थान का प्रमुख जल महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। मारवाड़ का जल महल अगर आपसे पूछा जाए तो बाटाडू कुआ बाड़मेर में। चंदन नलकूप ये जैसलमेर में है। इसे थार का क्या कहते हैं? घड़ा के नाम से जाना जाता है। नमस्कार। आज का अपना टॉपिक अगर पूछे राजस्थान के महल, और महल के विद्यार्थियों सर्वप्रथम क्या पढ़ने वाले हैं? परिभाषा। परिभाषा में पढ़ेंगे राज परिवार के सदस्यों का निवास स्थान क्या कहलाता है? महल। किसने करवाया था? राज परिवार के सदस्यों का निवास स्थान क्या कहलाता है? महल कहलाता है। राज परिवार के सदस्यों का निवास स्थान महल कहलाता है। अब एक छोटा सा अपन मैप बना लेते हैं और ये देखो, एक स्थान यहाँ पड़ता है जिसका नाम है उदयपुर। एक स्थान यहाँ पड़ता है जिसका नाम है भरतपुर। एक स्थान यहाँ है, नाम है विद्यार्थियों जयपुर। और एक आएगा बाड़मेर, और एक आएगा जैसलमेर। अब देखो, इन 5 स्थानों के बारे में अपन को क्या करना है? पढ़ना है। कितने स्थान? ये 5। उदयपुर को कहते हैं महलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं? महलों की नगरी। भरतपुर में एक स्थान है डींग। डींग को कहते हैं जल महलों की नगरी। जयपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रमुख जल महल है। जयपुर में क्या है? राजस्थान का प्रमुख जल महल। राजस्थान का प्रमुख जल महल। बाड़मेर में अगर बात करें तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ का जल महल। मारवाड़ का क्या है? जल महल। किसको कहते हैं? कि स्थान है यहाँ बाटाडू कुआ, और ये यहाँ स्थित है बाटाडू कुआ। बाटाडू कुआ को मारवाड़ का जल महल कहते हैं। जैसलमेर में क्या है?
चांदन नलकूप। चांदन नलकूप इसे क्या कहते हैं? थार का गड़ा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? थार का गड़ा कहते हैं। थार का गड़ा के नाम से जाना जाता है। तो महलों की नगरी उदयपुर, जल महलों की नगरी भरतपुर, राजस्थान का प्रमुख जल महल जयपुर, बाटाड़ाऊ कुआ मारवाड़ का जल महल कहते हैं, चंदन नलकूप थार का गढ़ा जैसलमेर। बना लिया सबने? बना लो फटाफट बना लो। लिया? लिख लिया? ठीक, यो लो जना। अब बात करेंगे अपने हवा महल की। कौन सा महल पढ़ेंगे? हवा महल। पहला ही टॉपिक है हवा महल। विद्यार्थियों आपसे क्या पूछा जाएगा? स्थान पूछा जाएगा। तो हवा महल का आपसे क्या पूछे? स्थान। तो कौन सा होगा? जयपुर। विद्यार्थियों हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। इस महल का वास्तुकार लालचंद उस्ता और एक व्यक्ति का नाम था खेमाराम वर्मा। ये इनके क्या माने जाते हैं? वास्तुकार माने जाते हैं। ये बिना नींव का महल है। इसके निर्माण में चूना व बलुआ पत्थर का क्या हुआ था? प्रयोग हुआ था। ये हवा महल 5 मंजिला है। 88 फीट इसकी क्या है? ऊंचाई है। 5 मंजिला है, जिसमें 5 पहली जो मंजिल का नाम है ये उसका नाम है प्रताप मंदिर, दूसरी का नाम है रतन मंदिर, तीसरी का है विचित्र मंदिर, चौथी का नाम है प्रकाश मंदिर और 5वीं का नाम है हवा मंदिर। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रताप को रतन मिला तो प्रताप विचित्र प्रकाश की हवा में चला गया। प्रताप को रतन मिला तो वह विचित्र प्रकाश की हवा में चला गया। 5वीं मंजिल का नाम याद हो जाएगा। हवा महल स्थान अगर आपसे पूछे तो विद्यार्थियों हवा महल का निर्माण हुआ था 1799 ईस्वी में। हवा महल का निर्माता सवाई प्रताप सिंह निर्माता है। इसका वास्तुकार
वास्तुकार है विद्यार्थियों लालचंद उस्ता। ये नहीं मिली ऑप्शन में तो खेमाराम वर्मा। ये ऑप्शन में नहीं मिली तो क्या कर देना, खेमाराम वर्मा वास्तुकार हो गए। बात करते हैं ये कितने मंजिला है, 5 मंजिला है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछे तो इसकी ऊंचाई है 88 फीट, 88 फीट इसकी क्या विद्यार्थियों ऊंचाई है। अब 5 मंजिल कौन कौन सी है उनकी बात करेंगे। जैसे ये हो गया विद्यार्थियों, पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5 हो गई। पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और ये 5। पहली जो मंजिल है इसका नाम क्या बताया मैंने, प्रताप मंदिर, या इसे क्या कहा जाता है, शरद मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शरद मंदिर या प्रताप मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी का नाम रहेगा विद्यार्थियों रत्न मंदिर। तीसरी का नाम रहेगा विचित्र मंदिर। चौथी का नाम रहेगा प्रकाश मंदिर। पांचवी का नाम है हवा मंदिर। पांचवी का नाम क्या है, हवा मंदिर है। ये 5 मंजिला है। एग्जाम में इनकी मंजिल पूछी गई थी कितने मंजिला है। अब देखो एक क्वेश्चन बनता है 1983 में इसे संग्रहालय स्थापित किया गया। स्थापित किया गया, संग्रहालय स्थापित किया गया, या यहाँ क्या स्थापित किया गया, म्यूजियम, या म्यूजियम या संग्रहालय स्थापित किया गया था 1983 में। इसके बाद की बात करें विद्यार्थियों, इसका निर्माण किसमें हुआ है, ये बिना नींव का महल है। किससे निर्मित है, यह महल निर्मित है विद्यार्थियों चूना व बलुआ पत्थर से क्या है, निर्मित है। इसके अलावा अगर अपन बात करना चाहे इसी के बारे में तो विद्यार्थियों इसके उपनाम क्या हैंगे, उपनाम। तो उपनाम में इसे कहते हैं राजस्थान का टोलेमी ऑब्लिक ऊतिया महल। ऊतिया महल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी तुलना कनाडा के महलों से की गई है। कनाडा के महलों से तुलना की गई।
इसे राजस्थान का एयरपोर्ट कहते हैं, राजस्थान का राजवाड़ी दुर्ग कहते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति में बना हुआ है। इसे राजस्थान का एयरपोर्ट कहते हैं। एयरपोर्ट जहां हवाई जहाजें उड़ती है वही तो होता है वायुयान। राजस्थान का क्या कहते हैं? राजवाड़ी दुर्ग भी कहते हैं। ये अर्धचंद्राकार आकृति है इसकी। कर्नल टोड ने इसके बारे में कहा कि इस दुर्ग की आकृति भगवान कृष्ण के मुकुट के समान है। बताइए किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड ने इस महल की आकृति कैसी बताई है? भगवान कृष्ण के मुकुट के समान, भगवान कृष्ण के मुकुट के समान। बताइए क्या? हवा महल की आकृति। इसके बाद विद्यार्थियों अगला आता है, एक व्यक्ति है एडविन अर्नोल्ड। क्या नाम है? एडविन अर्नोल्ड। एडविन अर्नोल्ड ने क्या कहा? अलादीन का क्या? जिन। अलादीन का जिन भी इतना सुंदर महल नहीं बनवा सकता है। अलादीन का जिन भी इतना सुंदर महल नहीं बना सकता है, ये बात कही थी। यह महल विद्यार्थियों, इस महल में 953 तो खिड़कियां हैं और 365 क्या है? झरोखे। ये एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन बनता है। खिड़कियां कितनी है? 953। झरोखे कितने हैं? झरोखे विद्यार्थियों 365 या 363। ये क्या माने गए? झरोखे माने गए हैं इसके 365। झरोखा क्या होता है? वह है महल जिसके बाहर कलात्मक नक्काशी युक्त जाली जिसमें व्यक्ति घूमे सकता है, या अपन जिसे मकान की बालकनी वगैरह नहीं कहते क्या, वही क्या होता है? झरोखा होता है। तो ये हुआ अपना कौन सा? हवा महल। अबे अगला आएगा अपना चंद्र महल। कौन सा आएगा विद्यार्थियों? चंद्र महल। चंद्र महल। और चंद्र महल की अगर अपन बात करें, आपसे पूछा जाएगा कि चंद्र महल कहाँ स्थित है, तो विद्यार्थियों चंद्र महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। कौन सा? चंद्र महल। इसका निर्माण 1729 से 1732 के मध्य किसने? सवाई जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। इसका वास्तुकार है विद्याधर
ये 7 मंजिला है विद्यार्थियों। इसके 7 दरवाजे हैं, 2 मुख्य दरवाजे हैं। मुख्य दरवाजे का नाम उदय पॉल है और एक है सीरी ड्योडी। 2 दरवाजे हैं इसके मुख्य। चंद्रमहल, चंद्रमहल का आपसे क्या पूछा जाएगा? स्थान, तो स्थान कौन सा रहेगा? जयपुर रहेगा। चंद्रमहल स्थान जयपुर रहेगा। और इसके अलावा अगर अपन बात करें, इसका निर्माण करवाया था 1729 से 1729 आएगा, 1729 से 1732 के मध्य इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माता कौन है? निर्माता है सवाई जय सिंह। इसका क्या है विद्यार्थियों? निर्माता है इसका वास्तुकार। वास्तुकार कौन है? विद्याधर। वास्तुकार कौन है? विद्याधर। ये कितनी मंजिला है? 7 मंजिला है और 7 ही इसके क्या है? दरवाजे हैं। 7 मंजिला है, 7 ही इसके क्या है? दरवाजे है। ध्यान देना विद्यार्थियों, इसमें से 2 मुख्य दरवाजे, 2 मुख्य दरवाजे, जिनमें एक का नाम है, क्या नाम है? उदय पॉल। उदय पॉल, ये तो है आगे का दरवाजा। कहाँ का है? आगे का। एक का नाम है सीरी ड्योडी। सीरी ड्योडी, ये है पीछे का दरवाजा। पीछे का, या कह सकते हैं पूर्वी दरवाजा है। अब विद्यार्थियों बात करेंगे 7 मंजिल कौन कौन सी है। तो इसमें एक तो चंद्रमहल है, उसके बाद में सुख महल है, रंग महल है, शोभा महल है, और इसके अलावा हवी महल है, श्रीनिवास है, और एक मुकुटे है। इतने 7 मंजिला है। ये कितने मंजिला बताया मैंने? 7 मंजिला बताया। एक मंजिला, 2, 3, 4, 5, ये 7। कितने मंजिला हुआ? 7 मंजिला है। एक मंजिल, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। सबसे पहले क्या आएगा? चंद्र मंदिर। फिर क्या आएगा? सुख मंदिर। उसके बाद में आएगा रंग मंदिर। फिर आएगा शोभा मंदिर। शोभा के बाद में आएगा हवी मंदिर, श्री निवास मंदिर, और अगला कौन सा आएगा? मुकुटे मंदिर। देखो, चंद्र को सुख मिला तो रंग चढ़ गया, रंग चढ़ा तो शोभा हुई, शोभा हुई तो क्या हो गया? हावी हो गया। तो श्रीनिवास ने उसके सिर पर मुकुट लगा दिया। चंद्र को सुख मिला तो रंग चढ़ा, फिर क्या हुई? रंग चढ़ा तो शोभा हुई, शोभा हुई तो वह हावी हो गया, तो श्रीनिवास ने इसके मुकुट लगा दिया। ऐसे इस प्रकार से थोड़ा याद कर लेना।
इस महल की सजावट का कार्य मान सिंह सेकंड ने AH इसका सजावट कार्य मान सिंह सेकंड ने AH मुल्लर से करवाया, AH मुल्लर से करवाया था। ध्यान देना, इसमें एक छोटा महल है जो नाम है मुबारक महल या वेलकम महल, यह आ गया महल। इसमें यहाँ एक क्या है, छोटा महल है। क्या विद्यार्थियों, छोटा महल है। और इस छोटे महल, ये कौन सा महल हुआ पूरा, चंद्रे महल। छोटा महल है यहाँ, इसमें क्या है, छोटा महल है जिसे क्या कहते हैं, मुबारक महल ऑब्लिक वेलकम महल, वेलकम महल के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे पूछे कि मुबारक महल या वेलकम महल की अगर बात करें तो इसका निर्माण किसने करवाया, निर्माण करवाया था किसने, माधो सिंह ने, माधो सिंह ने करवाया था। कब, 1900 ईस्वी में निर्माण करवाया। किसके लिए करवाया, मेहमान नवाजी के लिए निर्माण करवाया, मेहमान नवाजी के लिए निर्माण करवाया। किसके लिए निर्माण करवाया, मेहमान नवाजी के लिए, इसलिए तो वेलकम महल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यार्थी, ये कौन सी कला में बना हुआ है मुबारक महल, मुबारक महल ये राजपूत, मुगल व यूरोपीय शैली में निर्मित है। मुबारक महल राजपूत, मुगल यूरोपीय शैली में, यूरोपीय शैली में निर्मित है, यूरोपीय शैली में निर्मित है। एक विद्यार्थी मुबारक महल टोंक में भी है, वो मुस्लिम शैली में बना हुआ है जहां ऊंट की बलि दी जाती है। एक मुबारक महल कहाँ है, टोंक में। कौन सी शैली में है, शैली पूछे तो मुस्लिम शैली में। एक मुबारक महल टोंक में, शैली पूछे तो मुस्लिम शैली में। यहाँ ऊंट की बलि दी जाती है, ऊंट की बलि दी जाती है, ऊंट की बलि दी जाती है। इसके अलावा विद्यार्थियों अगर और अपन बात करना चाहे तो यहाँ पर पोते खाना है, और इस पोते खाने में, चंद्र महल में क्या है, पोते खाना, इसमें क्या राज परिवार के सदस्यों की महत्वपूर्ण पुस्तकें, राज परिवार
के सदस्यों की महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। इसके अलावा इसमें दीवान ए आम, दीवान ए खास और ईश्वरी सिंह की क्या है, छतरी बनी हुई है। तो जयपुर के कछवा शासकों की छतरियां तो नारगढ़ दुर्ग की तलहटी में बनी हुई है, जिसे गेटोर की छतरियां कहते हैं। उन गेटोर की छतरियों में ईश्वरी सिंह की छतरी नहीं है। ईश्वरी सिंह की छतरी कहां बनी हुई है, चंदरे महल में। चलो आगे ध्यान देना। राज एक है, यहां है दीवान ए आम, एक आएगा दीवान ए खास, ए खास, और एक बनी हुई है किसकी, ईश्वरी सिंह की छतरी। क्या बनी हुई है विद्यार्थियों, ईश्वरी सिंह की छतरी बनी हुई है चंद्रे महल में। अब इससे आगे अगर अपन बात करना चाहे तो एक आता है गंगोजी कलश। क्या आएगा, गंगोजी कलश है यहां रखा हुआ। गंगोजी कलश कहाँ स्थित है, चंद्र महल में। किससे निर्मित है, ये चांदी से निर्मित है। चांदी से निर्मित है गंगोजी कलश। ये दो चांदी से निर्मित क्या है, पात्र है, जिसमें गंगा जले डालकर कौन पीता था, माधो सिंह सेकंड। गंगोज कल से ये चांदी से निर्मित है, चांदी से निर्मित है। इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। चांदी के विश्व में चांदी के दो बड़े पात्र है। ये विश्व में चांदी के दो बड़े पात्र है, जो कहाँ स्थित है, चंद्रे महल में है। इन चांदी के पात्रों का नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया ये देखो चांदी के पात्र बनवाए थे माधो सिंह सेकंड ने। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से मिलने के लिए जा रहा था, कहाँ, इंग्लैंड जा रहा था, और एक अपने जहाज में दो बड़े बड़े चांदी के पात्रों में गंगा जल लेकर गया था पीने के लिए। समझ पाए मेरी बात। बड़े पात्र है, विश्व के चांदी की सबसे बड़े पात्र है, जिनमें गंगा जल डालकर जहाज में लेकर गया था, कहाँ, विक्टोरिया। तो विक्टोरिया, और आपको पता है मेहमान वगैरह आते हैं तो सब पानी की बोतलें रखते हैं। ये तो स्पेशल गेस्ट थे, तो पानी की बोतलें सब मेहमान के सामने रखी। विक्टोरिया के कर्मचारियों ने सब ने पी लिया, परंतु इसने नहीं पी। यह तो अपने साथ रसोईया लेकर गया था, उसने कहा कि जाओ उस पात्र में से पानी लेकर आ। तब इंग्लैंड के लोगों में भी ये हो गया कि ये हमारे से क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है। तो भेदभाव कर रहा है तो वो तो इंग्लैंड की महारानी थी। तो माधो सिंह सेकंड ने सोचा खाना खा लो, कि खाना भी नहीं, मैं रसोईया साथ लेकर आया हूँ। तब अंग्रेजों ने समझा कि ये तो अपनी क्या हो रही है, बेइज्जती हो रही है। तो माधो सिंह पर विक्टोरिया ने क्रूरतापूर्वक व्यवहार अपनाने की कोशिश की। तब तक माधो सिंह सेकंड ने क्या कहा कि हमारा ये रूल है कि हम बहनों का कभी खाते पीते नहीं है, आप मेरी बहनें
के समान हो, इसलिए हम बहनों का कभी खाते पीते नहीं। ये बात हुई थी। तो ध्यान देना विद्यार्थियों, और क्या है इसमें, विश्व का सबसे बड़ा चोगा क्या है, इसी में ये विश्व का सबसे बड़ा चोगा, इसी में विश्व का सबसे बड़ा आत्म सुख भी यही है। और सर्दी से बचने के लिए ऊनी कंबल, सर्दी से बचने के लिए ऊनी कंबल, ये जानकारी मिली। इसके अलावा हवा महल अपन ने पढ़ा था ना, तो हवा महल का जो निर्माण था ना, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, अपनी रानियों को गणगौर एवं तीज की सवारी दिखाने हेतु हवा महल का निर्माण करवाया था। यह हवा महल वाला इंपोर्टेंट है कि हवा महल का निर्माण क्यों करवाया था, तो रानियों को तीज व गणगौर की सवारी दिखाने के लिए इसका निर्माण करवाया था। और आज के क्लास में विद्यार्थियों हम इतना ही पढ़ेंगे।